है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के पहले वाले में देखना है कॉलम संख्या, दूसरे में रो की संख्या। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब पहले में कॉलम 3 है, दूसरे में रो 3 है। इसका मतलब a इंटू बी हम कर सकते हैं। तो a इंटू बी लिखेंगे, a इंटू बी बराबर 1 2 3 4 3 1 1 1 1। लिखने के बाद मल्टीप्लाई लगा लो और लिख लो 1 2 1 2 2 1, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको तो कितना आता है समझो। पहला ये वाला रो उठा लो इस कॉलम के साथ, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, एक पूरे एक हो जाएगा एक, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, फिर 3 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये कंप्लीट लिख लो। फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो 1 का 2 के साथ में 2 ही रहेगा, 2 का 2 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट, इसको छोड़ दो। अब दूसरी रो उठाओ, इसके साथ करो, 4 का 1 के साथ 4 हो जाएगा, 2 का 1 के साथ में 2 हो जाएगा, 1 का 2 के साथ में 2 हो जाएगा। फिर इसका उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 का 2 के साथ 8 हो जाएगा, 2 का 2 के साथ में 4 हो जाएगा, 1 का 1 के साथ में 1 ही रहेगा, छोड़ दो इसको भी। फिर इसका उठाओ, इसका करो तो 1 1 का मल्टीप्लाई करना है, 1 का 1 के साथ में 1 प्लस 1 का 1 के साथ में फिर 1, फिर 1 का 2 के साथ में 2। फिर इसका उठाओ, इसके साथ में करो, 1 का 2 के साथ में 2, फिर 2 और फिर यहाँ पर 1 का 1 के साथ में 1, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अब करना क्या है देखो, 1 2 मिलकर 3 और 3 और 6 9, मतलब आ गया यहाँ पर 9। फिर 2 4 6 6 3 9, ये भी आ गया, तो सही बात है। 4 और ये 2 6 6 2 8, फिर 4 8 4 12 12 1 13, फिर 1 2 2 2 4, फिर 2 2 4 और 1 5, ये आ जाएगा a इंटू बी। a इंटू बी बराबर ये निकल के आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करना सीख लिए, सब्ट्रैक्ट करना सीख लिए और ऐड करना सीख लिए, ठीक है। अब हम किनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं, इसी में उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि निकालना होता b इंटू ए। अगर b इंटू ए निकालना है तो पहले में कॉलम संख्या देखना है, दूसरे में रो की संख्या देखना है। तो यहाँ पर b अब पहला हो गया, तो कॉलम की संख्या यहाँ पर 2 है और रो की संख्या यहाँ पर कितनी है 3 है। तो क्या बराबर है? बराबर नहीं है, इसलिए b इंटू ए, ठीक है, संभव नहीं है। a इंटू बी ही केवल किया जा सकता है और वो रो हमने सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, और चलते हैं फिर आगे। जैसे कि निकालना हो वैल्यू, a बराबर मान लो दे दिया 1 2 2 3, कुछ भी दे दे। b बराबर दे दिया 1 7 7 2, ये दे दिया और कह दिया कि बताओ 2a प्लस 5b क्या होगा, 2a प्लस 5b क्या होगा। तो a में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2a निकल आएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a हो जाएगा। सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इसमें 2 हो गया, 2 से इसमें 4 हो गया, 2 से इसमें 4 हो गया, 2 से इसमें 6 हो गया। फिर 5b करना था तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 5b बराबर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 2a प्लस 5b निकालना था तो जोड़ सकते हो, 2 और 5 7, 4 और 35 39, 4 और 35 39, 6 और 10 16, ठीक है। ये सॉल्व होके आ जाएगा आंसर। इस तरह से घटा भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। तो आज हम लोगों ने अवयव को जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीख लिया, ठीक है, जोड़ना घटाना ये सब हमने सीख लिया। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग डेली क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हमने बता ही रखा है, आप लोगों को हमने बता भी रखा है। और सुनो 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 सुनो